वेलकम फ्रेंड्स, आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 26 जुलाई। जी हाँ, 12,044 शिक्षकों के पद केंद्रीय विद्यालयों में खाली हैं। यूपी पीसीएस इंटरव्यू चल रहा है इस समय और 54,000 पॉलिटेक्निक की सीटें खाली रह गई हैं। लेखपाल भर्ती प्रवेश परीक्षा प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है और सीजीएल 2020 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और 2021 में 7,686 पदों पर भर्ती होगी। ज्वाइनिंग न कराने पर कॉलेजों को नोटिस और स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की मांग। 68,500 शिक्षक भर्ती। इन सभी रोजगार संबंधित महत्वपूर्ण खबरों पे हम लोग बात करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आइए सबसे महत्वपूर्ण और पहली खबर पर चलते हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर 12,044 पदों पर शिक्षकों के पद केंद्रीय विद्यालयों में खाली हैं। देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 12,044 पद खाली हैं। 9,000 से ज़्यादा शिक्षकों को अनुबंध पर लगाया गया है। सबसे ज़्यादा रिक्त तमिलनाडु में 1,162 में है। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में बताया कि केंद्रीय विद्यालयों में 1,1332 गैर शैक्षणिक पद खाली हैं और मंत्री के मुताबिक समय समय पर तबादलों और सेवानिवृत्तियों के कारण रिक्तियाँ होती रहती हैं, जिन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। और इस समय यूपी पीसीएस के इंटरव्यू भी चल रहे हैं, उनके बारे में देखें जो काफ़ी दिन से काफ़ी रोचक सवाल पूछे जा रहे हैं। एसडीएम बने तो कैसे कुंभ का आयोजन कराएंगे? अगर आप एसडीएम बनते हैं तो कुंभ का आयोजन कैसे कराएंगे, ये आयोग ने पूछा गया है। बोर्ड ने पीछे 2021 के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल परिस्थिति आधारित सवालों की रही अधिकता। एसडीएम बने तो प्रयागराज में कुंभ कैसे आयोजन कराएंगे? वर्तमान में प्रशासन पर जनता का विश्वास कम हो रहा है, ऐसा क्यों? अब एसडीएम बने तो इस दिशा में सुधार के लिए क्या कदम उठाएंगे? पीछे 2021 के इंटरव्यू में सोमवार को भी परिस्थिति आधारित सवाल काफ़ी अधिक संख्या में पूछे गए। विषय से पूछे जाने वाले सवालों की संख्या में कुछ कमी आई, लेकिन समसामयिक मुद्दों पर आधारित सवालों की संख्या पर्याप्त रही। इंटरव्यू में शामिल अभ्यर्थियों ने बताया कि साक्षात्कार के दौरान रोज नए सवाल आ रहे हैं। 4 दिन पहले जब इंटरव्यू शुरू हुआ था तो उन्होंने इंटरव्यू दे चुके अन्य अभ्यर्थियों से सवाल के ट्रेंड के बारे में पूछा था। सवालों में दोहराव बहुत कम है और सवाल पूछने का ट्रेंड रोज बदल रहा है। एक अभ्यर्थी से पूछ लिया गया कि पृथ्वीराज चौहान और शिवाजी के बीच प्रशासनिक दृष्टि से तुलना कीजिए। एक अभ्यर्थी से सवाल किया गया कि अगर आपके विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत लगातार आ रही है तो आप क्या करेंगे? इंटरव्यू के दौरान एक अभ्यर्थी से भी कहा गया कि यहाँ 3 शब्द सत्यनिष्ठा, प्रियता, कर्तव्यनिष्ठा लिखे हैं, इनमें किस शब्द को आप अपने ऑफिस की दीवार पर लगाएंगे और क्यों? वहाँ पर एक अन्य अभ्यर्थी से सवाल किया गया कि आपने अपनी अच्छाइयों में सत्यनिष्ठा को 5वें और धैर्य को पहले नंबर पर क्यों रखा है? एक महिला अभ्यर्थी का वैकल्पिक विषय अर्थशास्त्र था। बोर्ड के सदस्यों ने उनसे सवाल किया कि जीएसटी स्लैब में बदलाव करना है तो आप कैसे करेंगी? और ये भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए। इंटरव्यू में पूछे गए सवाल सम्राट अशोक अकबर की कराधान प्रणाली क्या थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कैसे करेंगे? पौधारोपण के क्या फ़ायदे हैं और कौन सा इंस्टीट्यूट पर्यावरण के लिए काम करता है? ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है? भूगोल और पर्यावरण में क्या संबंध है? शहर एवं नगर में क्या अंतर है? और योगी आदित्यनाथ के नाम में नाथ क्यों लगा है? ई गवर्नेंस क्या है? और आपने डिप्टी एसपी का पद क्यों नहीं चुना? ये महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं। योगी आदित्यनाथ के नाम में नाथ क्यों है? और 2 अभ्यर्थियों की इंटरव्यू तिथियां भी बदली गई हैं। तो ये रहे महत्वपूर्ण सवाल, जो परिस्थिति आधारित सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हर दिन एक नया ट्रेंड बदल रहा है, कभी विषय आधारित पूछे जा रहे हैं, कभी परिस्थितियों आधारित पूछे जा रहे हैं, कभी अन्य चीज़ों को लेकर पूछे जा रहे हैं। हर दिन नया ट्रेंड से सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए विद्यार्थी कन्फ्यूज है, क्या छोड़ें क्या पढ़ें। चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर है, वो है लेखपाल भर्ती को लेकर के। लेखपाल भर्ती के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इसकी जो परीक्षा होगी वो 12 जिलों के 12 जिलों में 31 को होगी और ये परीक्षा 12 जिलों में सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच होगी। आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, आप लोग फटाफट डाउनलोड करके और निश्चिंत हो जाएं, अपना सेंटर देख लें कहाँ पे आपका सेंटर है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है, सीजीएल 2020 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और सीजीएल 2021 में 7,686 पदों पर भर्ती की जाएगी। सीजीएल 2020 के जो प्रवेश पत्र हैं वो जारी कर दिए गए। सीजीएल 2020 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए। कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल 2020 के टियर 4 के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। यह स्किल टेस्ट
परीक्षा 4-5 अगस्त को होगी और प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। और 2021 की जो सीजीएल परीक्षा में भर्ती होगी उसमें कर्मचारी चयन आयोग कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम सीजीएल 2021 के माध्यम से केंद्र सरकार विभिन्न कार्यालयों में 7,686 पदों में भर्ती करने जा रहा है। ओबीसी के 1,858 और अनुसूचित जाति में 1,204 और आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 897 पद आरक्षित। आयोग की ओर से 11 से 21 अप्रैल तक टियर 1 की परीक्षा आयोजित कराई गई थी। इस परीक्षा के लिए देश भर में 19 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे। मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार में पंजीकृत 4,97 लाख अभ्यर्थियों में से 41.26% शामिल हुए थे। अगले चरण में 8 से 10 अगस्त तक टियर 2 की परीक्षा होगी। एसएससी की ओर से जारी रिक्त पदों के अनुसार 7,686 में से सर्वाधिक 1,138 पद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स में टैक्स असिस्टेंट के हैं। इसके बाद सर्वाधिक 989 पद कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स में ऑडिटर के हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम में इंस्पेक्टर के 824 पदों पर भर्ती होगी। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है ज्वाइनिंग को लेकर के कॉलेजों को नोटिस जारी किया गया है। जी हाँ, अब ये 900 जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती हो रही है उसमें कॉलेज ज्वाइनिंग न कराने पर 2 कॉलेजों को नोटिस जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग में प्रचार पद पर चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण न कराने के मामले में शिक्षा विभाग ने 3 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को प्रबंधन को नोटिस जारी की है। इनमें शाहजहांपुर के स्वामी सुखदेवानंद पीजी कॉलेज और एसएन सेन कॉलेज कानपुर का नाम शामिल है। एक अन्य डीएवी ट्रेनिंग कॉलेज कानपुर में भी चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा रहा है, लेकिन क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी की चेतावनी के बाद ज्वाइनिंग हो गई। शेष 2 महाविद्यालयों की नोटिस जारी करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों ने शासन से अनुमति मांगी है। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक बीएल शर्मा ने नोटिस जारी करने की बात स्वीकार की है। और रिक्त 50 पदों पर चयन में लगेगा अभी समय। जो रिक्त पद बचे हुए हैं उत्तर शिक्षा आयोग में अशासकीय सहायता प्राप्त के महाविद्यालय में प्रचार के 290 पदों को विज्ञापन संख्या 49 के तहत पिछले साल अगस्त में भर्ती की थी। इनमें से 50 प्राचार्यों ने कार्यभार नहीं किया है। इस पर उच्च शिक्षा विभाग ने इसी समय प्रतीक्षा सूची से चयन की तैयारी की थी, लेकिन एक अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में याचिका कर दी। सूत्रों के अनुसार कोर्ट के निर्णय के बाद ही प्रतीक्षा सूची जारी होगी और आप लोगों का जल्दी से कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। अगली है महत्वपूर्ण सूचना, वो है नर्सिंग को लेकर के। स्टाफ नर्सें पत्थर गिरजाघर चौराहे के धरना स्थल पर सोमवार को स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की मांग को लेकर के धरने पर चयनित अभ्यर्थी बैठ गए। चिकित्सा विभाग एवं सेवा विभाग, चिकित्सा विभाग एवं प्रशिक्षण विभाग एवं किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में स्टाफ भर्ती 2021 में चयनित अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग की मांग को लेकर सोमवार को पत्थर गिरजाघर चौराहे स्थित धरना स्थल पर धरना दिया। 2.5 महीने में यह चौथा मौका है जब प्रदेश भर के चयनितों ने धरना देकर कार्यभार ग्रहण कराने की मांग की। विमल, राधा, विवेक, आकांक्षा, आस्था वर्मा, नीतू यादव, मनीषा, सुधाकर जायसवाल, आलोक सिंह ये अभ्यर्थी रहे जिन्होंने धरना दिया। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा में फरवरी में अभिलेखों का सत्यापन भी करा लिया गया है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करा रहा है। विमल ने बताया कि आयोग के प्रतिनिधि ने 23 अगस्त को ज्वाइनिंग कराने का आश्वासन दिया था, फिर भी अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। और एक महत्वपूर्ण खबर रही 68,000 को लेकर, 68,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसमें परिणाम में संशोधन बार बार हो रहा है। 1 नंबर से फेल आधा दर्जन अभ्यर्थियों ने रीट भी डाली है। प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक भर्ती के परिणाम में संशोधन के आदेश को सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दी थी। सौरभ मिश्र की ओर से दायर याचिका में हाईकोर्ट 22 सितंबर 2021 को बुकलेट सीरीज बी के प्रश्न पत्र संख्या 22 का पुनर्मूल्यांकन करते हुए संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। संशोधन नहीं हुआ तो फिर सौरभ ने अवमानना याचिका दायर कर दी, जिस पर कोर्ट ने 20 मई को 2022 को आदेश के अनुपालन का आदेश देते हुए 19 सितंबर को सुनवाई की तारीख लगाई। इस पर सरकार ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर दी। सरकार का कहना है कि पुनर्मूल्यांकन पूरी बुकलेट का होगा, न कि एक प्रश्न का। सौरभ मिश्र समेत आधा दर्जन से अधिक अभ्यर्थी 1 अंक से फेल हैं। कोर्ट के आदेश पर संशोधित परिणाम में ये सफल होते हैं तो इनकी नियुक्ति सहायक अध्यापक पद पर कर दी जाएगी। सब्जेक्टिव पेपर होने के कारण 68,500 भर्ती परीक्षा सबसे विवादित रही और इसका 3 से 4 बार रिजल्ट घोषित हो चुका है संशोधित। तो ये रही आप लोगों की मॉर्निंग अपडेट
चैनल पे नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। ऐसे ही रोज़गार संबंधित ऑथेंटिक और सबसे पहले खबरें पाने के लिए धन्यवाद।